मराठी बोली म्हणजे मला आता मारवाडी बोली झालेली आहे. मारवाडी किती दिवस जरी असले बोलताना जे आहे काय करते काय घेते याच करून जे आहे आता मराठी बोलताना मला त्या मारवाडीची गती येणं जातं दिसतं.
आपण तिकडे लक्ष न देता केवळ जे आहे त्या विषयाकडे लक्ष देऊन श्रवण करा. काय म्हणतात, आत्ता जे आहे आपल्याला जागण्याचा टाइम मिळालेला आहे. जागण्याचं म्हणजे मनुष्य शरीर जे आहे सगळं हे शरीरापेक्षा विशेष जे आहे समजदार आणि सर्व शरीराचा जो हा राजा आहे. विशेष समज म्हणजे आपल्या अंतरामध्ये जे हे मनोवांग प्रकृती जे आहे चैतन्य शक्ती किंवा परमात्म्याचा रूप आहे, त्या रूपाला जे आहे जाणण्याची शक्ती ह्या मनुष्य शरीरामध्ये आहे. म्हणून आपले जे आहे जागृत कायम आपल्याला मिळत असून पुन्हा झोपून नका. त्यावेळेला शंका उपस्थित होते आहे, डॉक्टर जे आहे झोपेची गोळ्या देतात आणि तुम्ही म्हणता झोपून नका, मग एक बिमारी जगेल. हे झोपणं नाम काय, झोपणं नाही. अज्ञान रूपी जे आहे निद्रेमध्ये झोपून नका. अज्ञान म्हणजे काय, मी कोण आहे, का वारंवार जे आहे जन्म या सृष्टीमध्ये येतो, पुन्हा मी लक्ष चौराशी योनीला का कारण होते आहे, याचं जे आहे समजणं हे समज आणि ह्या तत्वाला न जाणणं झोपणं असले जे आहे तत्व जाणण्याची शक्ती जे आहे ह्या मनुष्य शरीरामध्ये असून आपण झोपून नका. म्हणजे अज्ञानामध्ये आपलं आयुष्य बर्बाद करू नये. या वेळेला तुम्ही संसारामध्ये किंवा या जगतामध्ये शरीरधारी जन्म आला, सगळ्यांनी जे आहे संतोष मानले, कोणी मिठाई पेढे वाटले, मला मुलगा झाला, पण हा रडत आला. बाहेरचे दुःख काही होते, आई बाप बहीण भाऊ वगैरे आप एक मित्रांची जात येत आले सर फळाण्याला मुलगा झाला. इतक्या दिवसापासून त्या बाईला मूल होत नव्हता. आत्ता जो आहे मुलगा झाला म्हणून त्याने जर साखर वाट पेढे वाट आणि ब्राह्मणाला दक्षिणा दे आणि त्यांनी काहीतरी स्थिती केली. परंतु तो येणारा मुलगा जो आहे रडतच आला. त्यासाठी कधी साधी जागृत करतात की बाबा तू रडत आलास आणि दुनिया हसली. आता पण तुम्ही विचार कर, ह्या रडण्यापासून जे आहे निराळा होण्यास काहीतरी प्रयत्न कर. असला जो आहे सुंदर नर शरीर तुला प्राप्त होईल. अज्ञान अवस्थेमध्ये किंवा विशेष भोगामध्ये असल्या सुंदर नर शरीराला जे आहे नाश करू नको. किती वेळा तरी ह्या दुनियामध्ये जन्म घेऊन आलाच, किती वेळा तरी जे आहे 4 लोकांच्या खांद्यावर गेलाच. कोट्यानुकोट युगापासून जन्मापासून ते या सृष्टीमध्ये येतो, खोटे कर्म करून एक दिवशी मरून जातो. त्याचा काही हिशोबच नाही. आता तरी तो विचार कर, आपल्या समय किंवा जाऊन पुन्हा तो आहे त्याला मिळणार नाही. जो मिळालेला आहे तर याचा लाभ घे. आहे रात्र पापाचा समुद्र
समुद्रामध्ये ती बुडून गेलेली आहे. सकाळी उठल्याबरोबर खोकतच व्यवहार, संध्याकाळपर्यंत खोकत गटले बांधून घरी येतो. रात्री जे आहे त्याच खोक्यारेती जे आहे निद्रामध्ये आपलं आयुष्य बर्बाद केला आणि दुसऱ्या दिवशी खोकायला लागला. खरं वस्तू काय आहे हे पत्ताच नाही. रात्र ते पाप सागरामध्ये बुडालेले आहेत. ह्या पाप रूपी जे आहे नळाला धुण्यासाठी एक साधूंचा समागम रूपी जे आहे परम तीर्थ आहे. त्या ठिकाणी जाऊन ह्या मनाला जे आहे चांगले स्वच्छ धुवून घे. मग साधू लोक काय करतात की तुझ्या अंतरामध्ये एक छप्प नावाची शक्ती आहे, याच्या आधारावरती तुझे जीवनाचे शरीर आहे, त्याला कनेक्शन देतात. त्यांच्या वाच्यावरती विश्वास ठेवून ते युक्त प्रक्रिया ज्ञान अभ्यास करून ज्ञानामृत पान कर. मग त्यावेळेला हे विषय रस किंवा दुनियाची इच्छा भोगावी वाचन हे खरे आपोआप दूर होते. जर कदाचित आता आपण हे न केल्यास एक दिवशी मरून जावं लागेल. बाल बच्चे कुटुंब परिवार याच्यासाठी आपण जे आहे रात्र आपलं आयुष्य खटवतो आहे ते एकही तुझ्याबरोबर येणारे कोणी नाही. कबीर साहेब ज्ञानाबद्दल जे आहे घर करीत असताना वर्णन करतात. सत्नाम श्वास श्वास ते माणूस स्मरण कर. स्मरण करता करता तो स्मरण एक होऊन जा. स्मरण रूपाचं प्रमाण काय, तुझ्या हृदयामध्ये प्रपंचाचे स्मरणच न येणे हेच त्याचं प्रमाण. जसं सूर्योदय झाल्यानंतर रात्रीचं पत्ता लागत नाही, त्याच तऱ्हेने तुझ्या अंतरामध्ये सत्यनामाचा प्रकाश ज्या वेळेला होईल हे रात्र अंधकार किंवा दुनियावी घोर वासना आपोआप दूर होते. हे तुझ्या जवळच आहे, परंतु केवळ विश्वास आणि ती कृपा आणि मुक्त प्रत्यात जात.
मिलिया मानस जामा कंत नानी तू करके वैदा जपन दायिनी तू विच दुनिया दे आके याद भुलाईनी तू करके वैदा नाम जपन दायिनी तू विच दुनिया दे आके याद भुलाईनी गीते मूल जाली रूहे कंत मनोनानी उन मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी मालिक तो होई दूरे हो समझो नानी उन मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी तू कुल मालिक तो दूर बिछोड़ी जगदीए तू सच्चे सतगुरु बाजो दर दर फिर दिए तू कुल मालिक तो दूर बिछोड़ी चिरदिए तू सच्चे सतगुरु बाजो दर दर फिर दिए तू बुलाए बख्शा दे कंतरी जो नानी गुण मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी मालिक तो होई दूर नो समझो नानी उन मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी जय मिल जाए किरदार दयाल प्यारानी मैं डूबती हूँ आले आल सहारानी जय मिल जाए किरदार दयाल प्यारानी मैं डूबती हूँ आले आल सहारानी आ जाए बदीरू दास चाही छोड़िया कंत मिलो नानी उन मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी मालिक तो होई दूरे नो समझो नानी उन मिलिया मानस जामा कंत नुबोनानी तीन साधन अपनाए हैं। पहला सत्संग, दूसरा सेवा और तीसरा भजन सुमरन। पहले जमाने में बहुत सारे साधन थे, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप, तीर्थ व्रत, उपवास, बहुत सारे कर्मकांड थे, लेकिन वो साधन हमें उस मालिक तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो संतों ने कलयुग में देखा जीव की उम्र कम हो गई और कर्म करके जीव बहुत मलिन हो चुका है। जो पिछले साधन थे, प्राणायाम, अष्टांग योग, जीव कर नहीं सकता, तो उन्होंने बहुत सरल साधन अपनाए। पहला सत्संग सुनना। सत्संग सुन के हम सत्संग सुन करके छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं। सत्संग सुन के घंटा 2 घंटा उस पर विचार करना चाहिए, महात्मा ने क्या कहा, और विचार करके उसको अपने आचरण में लाना चाहिए, माने उसको अपने उस पर चलना चाहिए, तब तो सत्संग रंग लाता है। या तो हम सत्संग सुन के छोड़ देंगे, अमल नहीं करेंगे, तो सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा।
सत्संग में बहुत ताकत है, क्योंकि हमें जो कुछ बाबा जी का समागम मिला वो सत्संग के जरिए मिला था। वर्ली नाका में हमें सत्संग मिला, उसके पहले मैं दुर्गा की आराधना करता था 2 साल से, और वो भी एकाग्रता से। 2 साल श्रद्धा विश्वास से रात दिन दुर्गा के ध्यान में रहने से ओंकार का जाप और दुर्गा का आराधना, कोई पंडित ने हमें वो बता दिया था, तो हम भी वही करते थे। तो 2 साल श्रद्धा से रात दिन दुर्गा के ध्यान में रहने से वाक्य सिद्धि आ गई थी। देखो, कोई भी भक्ति हो, अगर हम श्रद्धा से लगन से करते हैं तो फल जरूर मिलता है। तो जो बोले होने लगे, लेकिन हमारे अंदर शांति नहीं। तो हम समुद्र के किनारे से आ रहे थे, तो रास्ते में देखा राधा स्वामी सत्संग, बाबा सोमनाथ जी, वर्ली नाका, 7 से 8 टाइम लिखा था। कोई लेके भी नहीं गया, हमारा टाइम आ गया। सब चीज का समय होता है, जब तक वो समय नहीं आता है हमारे मन में भी वो ख्याल पैदा नहीं होते हैं, और समय आ जाता है तो ही हमारे अंदर पैदा। क्योंकि हम आपको बचपन की बात बताते थे, जब हम करीब 6-7 साल के थे और हमारा भाई 2 ही थे और हमारा छोटा भाई 4 साल का था, हम 7 साल के थे। तो हमारे घर में एक पंडित आते, बॉम्बे में हम थे, बॉम्बे बांद्रा रेलवे चाल में रहते थे, और नीचे ही म्युनिसिपल स्कूल था, हम लोग नीचे ही पढ़ते थे। तो एक सुमेर पंडित आते थे, उनका नाम सुमेर पंडित, वो बनारस गए थे, लेकिन बड़े अच्छे शास्त्रज्ञ, पवित्र थे। तो हमारे माता को ब्राह्मण ने बोला तो देवता के समान, तो वो 4-6 महीने में एक बार जरूर, बरस में 2 बार तो आते थे। तो उनको दाल चावल कपड़ा देते थे। तो पंडित बड़े अच्छे थे, तो वो हम लोग का हाथ देखते थे, हम लोग 2 ही भाई थे पहले तो हाथ देख के कहते थे ये तो साधु हो जाएगा, हमारे बारे में देखो, और उसके बारे में बोलते थे ये घोड़े पे चढ़ेगा, यानी बड़ा आदमी बनेगा। तो दोनों को 2 रास्ता, तो ऐसा हमने 4-5 दफा सुना था उम्र में, तो इसलिए हमें याद था। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, जब हम 6वीं पास कर लिए तो गांव भेज दिए बनारस। तो हम 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल में पढ़े फूलपुर में और फिर वहां पे खालिसपुर स्टेशन के बाद हाई स्कूल में गए। तो हम देखते हैं हमारे अंदर तो भक्ति है जरूर। हम साधु एक रहते थे गांव के बाहर, उसकी सेवा करते थे, घंटा 2 घंटा सेवा करके आते, उसको लकड़ी दे देना, पानी निकाल के देना। बुढ़ी थी बेचारे, बड़े अच्छे साधु थे, तो उसका सेवा तो करते थे, लेकिन वैराग्य नहीं था हमारे अंदर। तो हम बोलते थे पंडित लोग झूठी बोलता है क्योंकि बोलता है साधु होगा, साधु के अंदर वैराग्य होना चाहिए। अब मेरे अंदर भक्ति तो है लेकिन वैराग्य नहीं। लेकिन देखो समय की बात होती है, जैसे हमारी उम्र 16 साल में गई, मैं हाई स्कूल में गया, तब मेरे ख्याल बदलने लगे। देखो टाइम, कोई बुढ़ा आदमी देखे जो झुक के चलता था, परेशान रहता था खांसी ये वो से, तो बोले क्या एक दिन हमें भी यही हालत होगी। कोई मर जावे, लोग रोते थे, देखते थे, लोग 4 आदमी दुख से रोते गाते उठा के ले जाते थे, तो क्या एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा। तो इसके लिए इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हिमालय में जाके तपस्या करना, ऐसा ख्याल आने लग गया। देखो 16 साल की उम्र से फिर हमने हाई स्कूल पास करके बॉम्बे आ गए, तो ये पंडित मिल गए, उन्होंने दुर्गा की आराधना ओंकार का जाप बता दिया, तो वो 2 साल किए। तो इतने में सत्संग मिल गया, अकस्मात बोर्ड देख के गए। जब सत्संग सुना हिंदी में मराठी में मैंने सुना, तो एक एक वाक्य बाबा जी के मेरे दिल में लगे। देखो संस्कार हो, एक एक वाक्य बोली जैसे लगते गए।
तो मैंने एक ही सत्संग सुन के ये निश्चय कर लिया ये सच्चा रास्ता है मालिक से मिलने का। और मैं एक ही सत्संग सुन के जाके दुर्गा को नमस्कार किया कि माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया, अब मुझे सत्संग मिल गया। और मैं वो दुर्गा की आराधना छोड़ दिया और सत्संग पकड़ लिया। मैं एक टाइम एक ही भक्ति करता था तो सत्संग में जाना, सत्संग सुनना और वहां से आना। खाना हम ही बनाते थे, माँ गांव गई थी, हम पिताजी दो ही थे। तो खाना बनाते समय सुमरन करना, माने वो सत्संग के बाद याद करना। पहले तो नाम नहीं था ना, और चौकी पे बैठ के वही सारा ख्याल, बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा कहा। सवेरे सोने तक वही सत्संग का विचार। और जब मिल में नौकरी थी, मिल में जाने के समय वही विचार करते जाए सवेरे उठ के, और माल में काम करते समय वही विचार करें। 24 घंटे वही ध्यान, जो आज सुना उसको 24 घंटे रटन करना, जो आज सुना उसको वही मन में चलते रहता था। ऐसा करके हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो गया। जो सत्संग में कितनी ताकत है उस पर अमल करने से एक दिन एक बरस जैसे बीतने लग गया कि अरे अभी श्वास बंद हो जाए तो कौन अपना, कौन पराया, कौन परिवार, कौन है, सब वैराग्य पैदा हुआ है। तो हमको रहने को नहीं हुआ। एक दिन एक बरस जैसे बीत रहा था, तो 1.5 महीने में ही तो मैंने वैराग्य हुआ। तो मैंने एक प्रेमी से एड्रेस लेके बेंगलुरु भाग गया, ये राजीनामा भी नहीं थे और गया तो फिर मालिक के दर्शन करके बाबा जी का बहुत प्रभावित हुए। यहाँ तक इतनी विरह थी कि मैं बाबा जी के चरण में मत्था टेका तो मैं अपना तन मन शुद्ध सब भूल गया, जबकि नाम नहीं था, दर्शन की विरह थी। तो बाबा जी उठा रहे, हमें उसकी सुध भी नहीं है। 5-7 मिनट के बाद जब होश आया, अरे मैं ऐसे ही पड़ा है, तब उठ के बैठे। तो बाबा जी कहते हैं क्या सेवा करना है कि क्या दर्शन करके जाना है? हम बोले नहीं महाराज, कुछ दिन सेवा करना है। तो बोले कहाँ से आया? बॉम्बे से आया, मिल में काम करते थे, बनारस, कौन सा गांव बनारस, सब बताया। तो बोले अच्छा ठीक है, इनको कमरा दिया, रख लिया। और बाद में फिर देखो बाबा जी ने वो सेवा दिया जो कोई करने, नाइट ड्यूटी, सब लोग परेशान थे और चोरी बहुत होती थी नारियल लास्ट में। तो बाबा जी वो ड्यूटी हमको ही दी 6 महीने में। फिर हम नाइट ड्यूटी रात भर पहरा करते थे, दिन में 1:30 बजे तक खेती में काम करते थे। ये नहीं कि हम नाइट ड्यूटी किया है जाके सो जाएं, 1:30 बजे तक लोगों के साथ जाके खेती में काम करते थे, मट्टी धोना, खेती का काम करना, मक्का को साल चढ़ाना, बहुत मेहनत का काम था। क्योंकि 80 एकड़ पानी की जमीन थी, कम नहीं था। 111 एकड़ में 80 एकड़ और 20 एकड़ फॉरेस्ट था। तो वो सब इतना मेहनत का काम था। और हम 1:30 बजे खाने का बेल होता था तो खा के 1:30 बजे और 2 से 6 बजे खाली 4 घंटा दोपहर को सोते थे। 1:30 बजे तक 1 बजे तक वहां काम करते खेती में। ऐसे सेवा से ही महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनकी दया में हमको 6 महीने में मिली और हमें विरह पैदा हो गया। महाराज को जितना भी देखे उतना कम, आंख से पानी रात दिन चालू रहता था, विरह चालू रहती थी। महाराज को देखते, कितना भी देखे तो कम, कितना भी देखे तो कम। और बाद में धीरे धीरे चढ़ाई करने लगे। तो कहने मतलब कि सेवा, पहले तो सत्संग हम इस कान से सुन के इस कान से छोड़ देंगे। हम कितने बरस भी सत्संग सुनेंगे तो हम जाएंगे तो ही रह जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा और सत्संग रंग नहीं लाएगा। क्योंकि संतों के एक एक वाक्य सत्य पवित्र हैं। अगर उनको हम प्रेम से सुने, उस पर अमल करें तो हमारी काया पलट कर देती है वो वाक्य। उसमें इतनी ताकत है, लेकिन उस पर अमल नहीं करने से वो सत्संग कुछ कर नहीं पाता है। तो कहते पहला सत्संग और दूसरा सेवा। सेवा किसी के प्रति कोई भावना रख के सेवा ना करें और ये भी ना देखेंगे वो कम कर रहा है, हम ज्यादा कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस लगे रहना।
सुमरन करते हुए लगे रहना, तो उसमें रुपए में रुपया फायदा है। कभी हम लड़ाई झगड़ा करते हुए या तो दूसरों को बुराई देखते हुए या बुराई करते हुए सेवा करने से जो फायदा मिलना वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सेवा सुमरन करते हुए सेवा करना गुरु की याद में, और कोई कितना भी करने दो, उसका वो करेगा वो भरेगा, जितना वो करेगा उसको उतना मिलेगा, लेकिन अपना दिल पवित्र रखना। जितना अपना मन साफ रहेगा उतना जल्दी कामयाबी हासिल होगी। संत मत में मन की सफाई बहुत जरूरी है। तो वो सत्संग, सेवा और भजन सुमरन तीनों से होता है। अगर सत्संग सुन के हम उसको मनन करेंगे, अमल करेंगे, तो भी हमारे बहुत सारे कर्म कटेंगे और हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, सत्संग रंग लाएगा। और सेवा अगर हम भावना से करेंगे गुरु की याद में, तो रुपए में रुपया फायदा। भजन से भी बढ़ के सेवा का फल है। हाँ, कहते सेवा बहुत ऊंची चीज होती है। हालांकि हमने तो कभी भजन किया ही नहीं, जो कुछ मिला सेवा से मिला है। तो हम सेवा की महिमा करते हैं और हम कोई संत महात्मा भी नहीं है, हम तो उनका एक सेवादार है। महाराज सोमनाथ ने शरीर छोड़ने के 4 दिन पहले हुक्म दिया था कि बेटा मेरे जाने के बाद तुम्हें ड्यूटी करना पड़ेगा। अजय सिंह महाराज ने भी 85 में बिठा के 1 घंटा यही समझाया कि बेटा तुम्हें आंध्र में रहना है, वहां की संगत को पानी देना है। सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना तेरी ड्यूटी है। सोमनाथ ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है उनके संगत की देखरेख का, इसलिए मैं कहता हूं तो आंध्रा में रहना है। तो उनकी एक छोटा बात मान के मैं अपने मन को मोड़ा और आंध्रा के उस पहाड़ी इलाके में जाके बैठा। नहीं तो मन की बात सुन के मैं गांव चला गया होता तो मैं भी आज आप जैसे ही रहता था। तो गुरु की कृपा नहीं मिल पाती थी। तो कहने का मतलब कि सत्संग, सेवा, और तीसरा है भजन सुमरन। भजन सुमरन भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये तीनों में रहेंगे, इसी जन्म में सतलोक सचखंड, चाहे भजन बने या ना बने, अगर हम इन 3 कंपाउंड के अंदर हैं तो मन रूपी जो रावण का कुछ नहीं चलेगा और हम इसी जन्म में सतलोक सचखंड पहुंच जाएंगे। अब सीता तो 3 कंपाउंड पार करने से रावण उठा के लेके गया। ऐसे हम भी 3 कंपाउंड के पार जाएंगे तो मन रूपी रावण हमें भी उठा के ले जाएगा, दुनिया में भरमाएगा, दुखी बनाएगा। तो चाहिए कि ये 3 कंपाउंड के अंदर रहे, सत्संग, सेवा और भजन सुमरन। तो मन रूपी काल हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हम इसी जन्म में सतलोक सचखंड जाएंगे। लेकिन गुरु के हुक्म में रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए चाहिए कि हम जहां भी रहें रोज रोज सत्संग सुने, और जब भंडारा होता है तो आपको सेवा का मौका मिलता है। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। जहां 10 संगत जमा होती है वहां गुरु होता है, तो संगत की सेवा करने से गुरु खुश होता है और हमें उसका इनाम देता है वो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु की सेवा नहीं, संगत की सेवा है। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा होती है, उससे गुरु बहुत खुश होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने ख्याल को पवित्र रखें। हमें कभी किसी के बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने तरफ ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मन में कोई बुराई नहीं आवे। जो करेगा वो भरेगा, क्यों हम उसकी निंदा करके या उसकी बुराई की तरफ ख्याल करके उसके कर्म हम उठाए। तो कहते भाई नहीं, अपने मन को हमेशा पवित्र रखो। तो कैसे होएगा? सुमरन के जरिए, सेवा के जरिए और सत्संग के जरिए, भजन सुमरन के जरिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसका हम ख्याल रखें, रोज रोज सत्संग सुने, चाहे हमें कितना भी काम हो।
घर में 20 मिनट सत्संग लगावे चलेगा, डीवीडी पे लगावे, बड़े प्रेम से बाबा जी के ध्यान में बैठ के और उस वाक्य को सुने तो उसका वही फायदा मिलेगा जैसे हम बाबा जी के सामने बैठ के सुनते हैं। लेकिन गुरु के सदगुरु के ध्यान में बैठ के सुने, ये नहीं कि भाई हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं और वहां डीवीडी चालू है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे दिल से संतों के वाक्य की कदर उतर जाती है और हमारा मन बीमार मन माने रूखा पीका हो जाता है। तो बाद में ये आदत बन जाती है और हम संतों के पास में भी जाके बैठते हैं तो हमारे मन की वही अवस्था होती है, वो वहां टिकता नहीं, 1 सेकंड नहीं टिकेगा मन। आप बैठे रहेंगे, आपका मन कहीं गांव में पहुंच गया है, कहीं कोई दुकान पे गया, कभी कहा जाएगा, क्योंकि हम आदत अपने आप बिगाड़ लेते हैं। तो हमें चाहिए कि सत्संग के समय हम दूसरा कोई ख्यालात नहीं आने दें, मन उस गुरु के वाक्य में रहे, उन्हीं का ध्यान करते हुए सत्संग सुने, तो रुपए में रुपया फायदा है। संत कभी मरते नहीं, वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं। आपकी भावना जैसे होती है वैसे कृपा मिलती है। तो भावना को बनाएं, अपने दिल को साफ सुथरा रखें, जिससे हम उनकी दया मेहर को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए चाहिए कि सत्संग और सेवा और भजन सुमरन इसको कोई बोझा ना समझे, ये अपना नित्य नियम कर्म है और ये अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हम इन चीजों से भटक के बाकी सब कुछ कर ले, कहते हम करोड़ रुपए जमा कर लें, कितने भी बिल्डिंग बना लें, कितना भी नाम कमा लें, कोई फायदा नहीं। जब तक श्वास है तब तक आपकी चर्चा है। ये श्वास बंद हो गया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन भक्ति के अलावा हमारे ये श्वास की कोई कदर नहीं है। भक्ति करेंगे, देखो जिन लोगों ने भक्ति किया, अभी कितने बड़े बड़े लोग मर के गए, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी में लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो भक्ति करके गए, आज त्रेता और सतयुग में भी लोग हैं, आज भी लोग याद करते हैं। वशिष्ठ, दुर्वासा और जितने भी लोग भक्ति करके गए, मीराबाई, रविदास, कबीर, देखो कितने बरस बीत गए हैं, लेकिन आज लोग जबान पे रहते हैं। तो भक्ति से आत्मा मुक्त होता है और नाम अमर होता है, पदवी से नहीं अमर होता है। पदवी तो 2 दिन की होती है। जब तक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं तब तक लोग इज्जत देते हैं, वही उतर के घर में बैठते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। तो कहते वो पदवी किस काम का है? पदवी तो ये सबसे बड़ी है, भक्ति, गुरु की कृपा। तो हमें चाहिए बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व ना दे करके हम गुरु के दिए हुए वाक्य को महत्व दें। तो गुरु ने क्या कहा है कि सत्संग, सेवा, भजन सुमरन, ये तीनों प्रेम प्यार से करो, इसको बोझा समझ के मत करो। इससे आपका काया पलट होगा और गुरु की कृपा सहज में मिलेगी। राधा स्वामी।